बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। 25 सितंबर वर्ल्ड लंग्स डे, यानी कि फेफड़ों की सेहत से आगाही का आलमी दिन। इस दिन बहुत सारे पल्मोनोलॉजिस्ट पूरी दुनिया के अंदर कि फेफड़ों को कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है, और अगर फेफड़ों की डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, टीबी है, नमूनिया है, कोविड है, आईएलडी है, या डिफरेंट किस्म की वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर अगर किसी भी किस्म की कोई डस्ट है, कोई डर्ट है और स्मोक है, ख़ास तौर पे सिगरेट का स्मोक आप खुद पीते हैं या आपके इर्द गिर्द लोग पीते हैं जिससे आपको पैसिव स्मोकर बनना पड़ता है, तो आप फ़ौरन उन चीज़ों से अवॉइड करें। सिगरेट पीना फ़ौरन बंद कर दें, और आपके अगर इर्द गिर्द माहौल में कोई सिगरेट पीता है तो उससे भी उनको मना करें, क्योंकि इससे आपके फेफड़ों को टीबी होने का या कैंसर होने का डर हो सकता है। और उसके बाद फिर वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो ही सर्दियों का मौसम शुरू हो तो फ्लू की वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर आप किसी भी मरीज़ के पुराने मर्ज के मरीज़ हैं तो उसके लिए फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से पूछी जा सकती हैं, उससे बचा जा सकता है। हाँ, अगर आपको एस्थमा या सीओपीडी हो गई है तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं जिनको हम इनहेलर्स कहते हैं। इनहेलर्स क्या है कि जो आपके फेफड़ों में डायरेक्ट दवाई जाती है, जो कि भाप की शक्ल में या मिस्ट की शक्ल में, फवार की शक्ल में भी हो सकती है और पाउडर की शक्ल में भी होती है। और किस मरीज को कौन सा इनहेलर बेहतर है वो आपका एक अच्छा और मुस्तनद मुआलिज ही बता सकता है। आजकल एस्थमा का, सीओपीडी का काबल और तसल्ली वाला, तशफ़ी वाला इलाज मौजूद है, और अगर टीबी है तो 100% इलाज उसका मौजूद है। अगर आईएलडी है तो उससे बचा जा सकता है, और अगर हो गई है तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर रहा जा सकता है। शर्त यह है कि आपका मुआलिज काबिल और मुस्तनिद होना चाहिए। इसी तरह जिनको कोविड हो चुका है और उनके फेफड़े आईएलडी का शिकार हैं, उसका भी इलाज मौजूद है। और फिर इलाज के दौरान अगर आपको सी पैप, बाई पैप, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर किसको कितनी मिकदार में चाहिए, ये भी आपको आपका एक मुस्तनद मुआलिज ही बता सकता है। हमारी दुआ है और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि आपके फेफड़े सेहतमंद रहें। आप और आपके लिए बहुत सारी दुआएं।